और सुन रहा है एमएसजेपी न्यूज। एमएसजेपी न्यूज देखने के लिए आज का और सुनने न्यूज में पहले सम्राट चौधरी का सुनते हैं, फिर सुनेंगे प्रियंका गांधी भाजपा पर क्या बोल रही है। उसके बाद दिव्या मदेरणा ने अपने पिता के पार्थिव शरीर से घड़ी निकाल के बोल रही है, वो भी सुनेंगे। आइए सुनते हैं लालू पहले। जी का प्रतीक क्या है? गुंडा राज, आतंक राज। नीतीश कुमार जी ने जेल में बंद करवा दिया, सजा करवा दिया, और राहुल गांधी जी ने ऑर्डिनेंस फाड़कर उनको परमानेंट समाप्त कर दिया। क्या एक पंजीकृत अपराधी इस देश की राजनीति को तय कर सकता? अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों के हाथों में सौंप दी, वो क्या है? क्या इससे बड़ा भ्रष्टाचार हो सकता है कि आपने देश के बंदरगाह, देश के हवाई अड्डे, देश की बड़ी बड़ी कंपनियां, सरकारी कंपनियां, जिससे हर बच्चे को रोजगार मिल जाता था, सुरक्षित नौकरी मिल जाती थी, अच्छा पेंशन मिल जाता था, आपने कौड़ियों के दाम पे अडानी को बेच दी। ये कौन है ये अडानी? ये कौन है ये एक शख्स जिसके हाथों में आप सब कुछ डाल रहे हैं, जिसके बारे में विपक्ष के नेता एक लफ्ज बोलते हैं जो आप संसद से निकाल देते हैं, घर से निकाल देते हैं, क्योंकि आपसे सवाल उठा है। क्यों दौड़ते हैं इस आदमी को बचाने के लिए? क्या है इसमें ये खासियत कि आज ये पूरे देश का मालिक है? ये जो सरकारी कंपनी, ये आप बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रही हूं। ये सारा पैसा, ये सारी संपत्ति किसकी है जो दी जा रही है? ये जो कहते हैं ना 70 सालों में कुछ नहीं किया, कुछ नहीं बनाया। अगर कुछ नहीं बनाया होता तो ये देते क्या अपने दोस्तों को? देते क्या? बीएचईएल दे दिया, एचईएल दे दिया, रेलवेज दे दिया, बंदरगाह दे दिए, हवाई अड्डे दे दिए। छोड़ा क्या है इस देश के लिए? छोड़ा क्या है? और कोई मुझे बता सकता है कि अडानी जी बनाते क्या है? आपको याद है टाटा, बिरला? ये नहीं है कि इस देश ने कभी बड़े बड़े उद्योगपति देखे नहीं। जो बुजुर्ग बैठे हैं जानते हैं, बिरला, टाटा जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों ने आजादी के आंदोलन में भी मदद की। सब जानते थे कि बनाते क्या है। टाटा की ट्रक, गाड़ियां, फिर आपने देखा कि चलो दांत मंजन कोई बना रहा है, कोई कपड़े बना रहा है, कोई साड़ियां बना रहा है, कोई पुस्तक बना रहा है। ये तो मान जानते थे ना। मैं पूछना चाहती हूँ, कोई मुझे बता सकता है कि अडानी जी क्या बना रहे हैं? पैसा बना रहे हैं और कुछ बना ही नहीं रहे। जो आपने बनाया इन्हें दिया जा रहा है मुफ्त में। जो कहते हैं कि कांग्रेस के लोग भ्रष्ट हैं, वो क्या है? जिन्होंने इस देश की संपत्ति उठाकर अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों के हाथों में सौंप दी, वो क्या है? क्या इससे बड़ा भ्रष्टाचार हो सकता है कि आपने देश के बंदरगाह, देश के हवाई अड्डे, देश की बड़ी बड़ी कंपनियां, सरकारी कंपनियां, जिससे हर बच्चे को रोजगार मिल जाता था, सुरक्षित नौकरी मिल जाती थी, अच्छा पेंशन मिल जाता था, आपने कौड़ियों के दाम पे अडानी को बेच दी। ये कौन है ये अडानी? ये कौन है ये एक शख्स जिसके हाथों में आप सब कुछ डाल रहे हैं, जिसके बारे में विपक्ष के नेता एक लफ्ज बोलते हैं जो आप संसद से निकाल देते हैं, घर से निकाल देते हैं, क्योंकि आपसे सवाल उठा है। क्यों दौड़ते हैं इस आदमी को बचाने के लिए? क्या है इसमें ये खासियत कि आज ये पूरे देश का मालिक है? ये जो सरकारी कंपनी, ये आप बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रही हूं। पिता की घड़ी पहन कर आई हूं। ये घड़ी उन्होंने मुझे जब ऑपरेशन करने जा रहे थे, मैं और मम्मी है बंबई के अंदर, तो उन्होंने मुझे कहा 3 चीज लेके आना दिव्या जब मैं ऑपरेशन थिएटर से आ जाऊं। उनको पता था कि वो अगले 48 घंटे के लिए सेडेशन में रहेंगे, क्योंकि बहुत 11 घंटे का बड़ा ऑपरेशन था। उनका एक पेन, पेपर और मेरी घड़ी लेकर आना। और आप सोच नहीं कर सकते कि ऑपरेशन के बाद रात को 8 बजे वो थिएटर से निकले,
सुबह 8 बजे जब उन्हें होश मतलब सेडेशन में थे, भारी सेडेशन के अंदर, उन्होंने आंखें खोली, मुझे देखा और पहली चीज कही, दिव्या घड़ी लाई, घड़ी घड़ी। और मैंने उनको घड़ी उनकी कलाई पे पहनाई। ये आईसीयू के अंदर फिर उन्होंने अपनी नींद में ऐसे पेन पे लिखा और नर्स को लिख रहे थे। नर्स ने कहा घड़ी साइड में बांध देती हूँ। उन्होंने कहा नहीं सिस्टर, ये घड़ी है समय के इस चक्र पे, और सेडेशन में थे, इसकी एक होलिस्टिक अप्रोच होती है, मतलब इसकी एक संपूर्ण रूप होता है इसका। मेरे पिता जब अपने जीवन की आखिरी सांस, वो आखिरी रात, मैं और मेरी मम्मी उनके सिरहाने बैठी थी। मुझे डॉक्टरों ने बता दिया था 1 साल पहले कि 1 साल से ज्यादा नहीं निकालेंगे। वो जब भाग्य कोई आपको निकाल के बता दे तो एक एक दिन नहीं निकलता, एक एक दिन ये लगता है कि कम हो रहा है। फिर उन्होंने कहा 2 महीने निकालेंगे, अब 1 हफ्ता निकालेंगे, अब 2 दिन निकालेंगे, और अब ये ज्यादा से ज्यादा ये रात या 1 दिन निकालेंगे। वो पूछो क्या बीतती है, ऐसे पत्री मेरे को नहीं देखनी, भगवान न बताए। वो समय नहीं निकलता जब आपको समय की इस घड़ी पे ये पता हो कि जाने वाले हो। वो बढ़िया है जब नहीं पता हो एकदम से ले जाए, लेकिन साथ वाले को जब पता हो कि आपके आपके जीवन की अस्तित्व की पहचान जा रही हो, तो क्या बीतती है। मैंने उस रात कहा कि आपको नींद आ रही है, मैं घड़ी खोल देती हूँ। उन्होंने कहा नहीं, मेरी घड़ी नहीं खोलना, मैं रात को भी टाइम देखूंगा। मैंने ये घड़ी चाडी में उनके पार्थिव शरीर से उतारी थी और आज पहनकर आई हूं। समय के इस चक्र पर ईमानदारी और हौसलों की लड़ाई लड़ने आई हूं। अपने पिता की घड़ी पहनकर आई हूं। ये घड़ी उन्होंने मुझे जब ऑपरेशन करने जा रहे थे, मैं और मम्मी है बंबई के अंदर, तो उन्होंने मुझे कहा 3 चीज लेके आना दिव्या जब मैं ऑपरेशन थिएटर से आ जाऊं। उनको पता था कि वो अगले 48 घंटे के लिए सेडेशन में रहेंगे, क्योंकि बहुत 11 घंटे का बड़ा ऑपरेशन था। उन्होंने कहा एक पेन, पेपर और मेरी घड़ी लेकर आना। और आप सोच नहीं कर सकते कि ऑपरेशन के बाद रात को 8 बजे वो थिएटर से निकले। सुबह 8 बजे जब उन्हें होश मतलब सेडेशन में थे, भारी सेडेशन के अंदर, उन्होंने आंखें खोली, मुझे देखा और पहली चीज कही, दिव्या घड़ी लाई, घड़ी घड़ी। और मैंने उनको घड़ी उनकी कलाई पे पहनाई। ये आईसीयू के अंदर फिर उन्होंने अपनी नींद में ऐसे पेन पे लिखा और नर्स को लिख रहे थे। नर्स ने कहा घड़ी साइड में बांध देती हूँ। उन्होंने कहा नहीं सिस्टर, ये घड़ी है समय के इस चक्र पे, और सेडेशन में थे, इसकी एक होलिस्टिक अप्रोच होती है, मतलब इसकी एक संपूर्ण रूप होता है इसका। मेरे पिता जब अपने जीवन की आखिरी सांस, वो आखिरी रात, मैं और मेरी मम्मी उनके सिरहाने बैठी थी। मुझे डॉक्टरों ने बता दिया था 1 साल पहले कि 1 साल से ज्यादा नहीं निकालेंगे। वो जब भाग्य कोई आपको निकाल के बता दे तो एक एक दिन नहीं निकलता, एक एक दिन ये लगता है कि कम हो रहा है। फिर उन्होंने कहा 2 महीने निकालेंगे, अब 1 हफ्ता निकालेंगे, अब 2 दिन निकालेंगे, और अब ये ज्यादा से ज्यादा ये रात या 1 दिन निकालेंगे। वो पूछो क्या बीतती है, ऐसे पत्री मेरे को नहीं देखनी, भगवान न बताए। वो समय नहीं निकलता जब आपको समय की इस घड़ी पे ये पता हो कि जाने वाले हो। वो बढ़िया है जब नहीं पता हो एकदम से ले जाए, लेकिन साथ वाले को जब पता हो कि आपके जीवन की अस्तित्व की पहचान जा रही हो, तो क्या बीतती है। मैंने उस रात कहा कि आपको नींद आ रही है, मैं घड़ी खोल देती हूँ। उन्होंने कहा नहीं, मेरी घड़ी नहीं खोलना, मैं रात को भी टाइम देखूंगा। मैंने ये घड़ी चाडी में उनके पार्थिव शरीर से उतारी थी और आज पहनकर आई हूं। समय के इस चक्र पर ईमानदारी और हौसला
हिंदुत्व की लड़ाई के लिए एमएजेपी न्यूज देखें, सत्य, संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए एमएजेपी न्यूज। न्याय से वंचित को न्याय दिलाने के लिए एमएजेपी न्यूज कृत संकल्प है। आइए एक बार जरूर मिलिए एमएजेपी न्यूज और देखिए एमएजेपी न्यूज। और देखने के लिए एमएजेपी न्यूज देखें, सत्य, संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए एमएजेपी न्यूज। न्याय से वंचित को न्याय दिलाने के लिए एमएजेपी न्यूज कृत संकल्प है। आइए एक बार जरूर मिलिए एमएजेपी न्यूज और देखिए एमएजेपी न्यूज। देखते रहिए एमएजेपी न्यूज, सत्य, संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए एमएजेपी न्यूज। जय हिंद, भारत माता की जय, जय श्री राम। धन्यवाद। देखते रहिए एमएजेपी न्यूज, सत्य, संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए एमएजेपी न्यूज। जय हिंद, भारत माता की जय, जय श्री राम।